जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का। वेलकम टू उत्तराखंड। आईफोन 17 प्रो है बढ़िया कि अंधेरा हुआ पड़ा है, तुम लोगों को पता लग रहा होगा, हमें लगा ये जो पहली डेस्टिनेशन है जिसके लिए हम आए थे, पिछला बहुत ज़्यादा था फाइनली। सो बट मज़ा आया, आगे जाके पूरी घूमत से पानी में जाएगा, उल्टा चला तो मुश्किल है। बट का बहुत ज़्यादा फैन हो तो अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल कुछ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हमने प्लान करा है कि हम लोग जा रहे हैं मसूरी विद आ न्यू कार जो अभी हमने ली है। तो उसकी टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगी कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या माइलेज दे रही है, और साथ ही साथ क्या किलोमीटर्स आते हैं, बाकी उसके बी रोल्स चेक करेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि वेदर कैसा है, क्योंकि एज अ कॉरपोरेट मजदूर हमें सिर्फ 2 से 3 दिन की छुट्टी मिली है, तो हम उसी को यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी हम लोग निकले हैं फरीदाबाद से, और हमें जाना है मसूरी, और शायद मसूरी से हम जा सकते हैं आगे लाल टिब्बा, अगर हमें वेदर सही लगा तो, ज़्यादा कोहरा नहीं हुआ तो। और सो टू बी कंटिन्यू, इस व्लॉग में बने रहना ताकि तुम्हें पता लगे कि महिंद्रा कैसा परफॉर्म कर रही है, और साथ ही साथ क्या माइलेज है, कितना पेट्रोल लगता है, कितना टोल है, और किस रोड से हम जा रहे हैं। मैं तो आपको सब कुछ बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं। सो आई बी बैक। तो ये पहली एक बार रुका हूँ मैं अब यहाँ पे, ताकि ब्रेड ऑमलेट आ जाए या कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जिससे पेट भर सके। और ये मेरठ का वो कॉर्नर है जहाँ से मेरठ बागपत और के लिए रास्ता जा रहा है। बाकी हम सीधे सीधे जाएंगे तो हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, सारा रास्ता इसी से पड़ता है, और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रास्ता यही है। तो जिसे भी आना है मेरठ, दिल्ली में मेरठ एक्सप्रेस चूज़ करो, उसके बाद तो रास्ता पूरा का पूरा सीधा ही है। ठीक है, कई बार ये फोकस वो कर देता है, बट ऑल सेट ऑल गुड। अभी भैया लेके आ रहे हैं, और बाकी सोलो ट्रिप है तो क्या कह सकते हैं, ऐसे ही खुद से ब्लॉग में बात करते हुए जाना पड़ेगा, नथिंग एल्स। सो चेक आउट। सो गाइस, हमने पहला टोल पार करा है अभी, मेरठ एक्सप्रेस वाला, और अभी जब टोल कटने का मैसेज आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले टोल का प्राइस क्या है। ओके, और बाकी यहाँ की स्पीड लिमिट तो 100 ही है, बट फिर भी हम 90 100 के आसपास ही लाए हैं। सो अभी बेसिकली हम मोदी नगर मेरठ हरिद्वार वाले एक्सप्रेस वे पे हैं, और ये ठीक है। मतलब अगर हम उत्तराखंड की किसी भी जगह पे जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट है अगर हम यूज़ करना चाहते हैं। तो ये वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा, ये पड़ा है सेकंड टोल, रुड़की के लिए रास्ता है ये, और जहाँ ये भी हरिद्वार मसूरी रहा है। बाकी हमने पेट्रोल करा लिया है फुल, टैंक टू टैंक चेक करेंगे अभी। देखते हैं, 652 किलोमीटर का रेंज दिखा रही है, 17 की माइलेज दे रही है। लेट्स सी क्या होता है। गाइस, मेरे लिए तो ये अनबिलीवेबल है, मुझे लगा नहीं था कि टर्बो चार्ज ऐसी परफॉर्मेंस दे सकता है। मतलब लाइक 18.1, ऑलमोस्ट 19 हम क्रॉस करने वाले हैं। 19 का माइलेज, वो भी टर्बो चार्ज इंजन, वो भी 1.5 लीटर महिंद्रा 3XO, मतलब बाप परफॉर्मेंस दे रही है। और लाइक ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं, मतलब अभी है टाइम, बट ठीक है, लेट्स सी हम कितनी देर में पहुंचते हैं, और क्या सेम पहाड़ों पे भी ये माइलेज सेम ही देती है या फिर फ़र्क आएगा। ठीक है, कोहरा आज बहुत हल्का हल्का है, वैसे तो धूप निकल रही थी, बट आज शायद उनको पता चल गया कि हम निकलने वाले हैं, तो मे बी ऐसा हो सकता है। बाकी लेट्स सी, मिलते हैं। सो एक टोल पहले ऑलरेडी जा चुका है, उसको मिला के हो गए थे 3 टोल, और ये है चौथा टोल जो कि सहारनपुर वाले रोड पे है, और इसमें देखते हैं कि कितने कटेंगे। बाकी अभी तक इसका नाम तो पता नहीं चला, बाकी देखते हैं क्या सीन है। गाइस, ये है 5th टोल जो कि है नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, जिसके आजकल सब पास खरीद रहे हैं नितिन गडकरी का, बट हमारे पास कोई पास नहीं है, तो हम फास्टैग से कटवाएंगे और जाएंगे। हम देख सकते हो अभी फ्यूल लिड फुल है, 595 की किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है, और 18.4 की माइलेज है। देखते हैं आगे कितने टोल आएंगे। हम तो टोल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, टोल भर भर के।
मतलब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि देहरादून के रोड दिल्ली के रोड से ज़्यादा बढ़िया हैं। मुझे नहीं पता लोग किस रोड से जाते हैं या कौन सा रोड चूज करते हैं, बट हमने जो भी अब तक लिया है वो रोड नेशनल हाईवेज के थे और ऐसे ही स्मूथ थे। हाँ, थोड़ा टोल देना पड़ेगा, मतलब 5 टोल अब तक आ चुके हैं, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा है नहीं। ऑलमोस्ट 500-600 के आसपास आया है। वो मैं एंड में बताऊंगा आपको कितने टोल, कौन से टोल पे कितना लगा है। लेकिन रोड बहुत बढ़िया है। अगर किसी को आना है, किसी को चूज़ करना है मसूरी देहरादून के लिए, इवन हरिद्वार ऋषिकेश के लिए भी, तो भी इस रोड को चूज़ कर सकते हो। तो फाइनली नीला पहाड़ दिख गया होगा दिल्ली के धुएं वाले पहाड़ से। अब हम आ गए हैं नीला आसमान, साथ में पहाड़ दिखने लग गए हैं और प्यारी सी धूप निकल रही है। मतलब मौसम ही है। फिर रास्ता अब इस टनल को एक्टिवेट करता है, जो कि हो भी गया है। वेलकम टू उत्तराखंड। आईफोन 17 प्रो है बढ़िया कि अंधेरा हुआ पड़ा है, पर तुम लोगों को पता नहीं लग रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि मस्त लाइट है, लेकिन फुल अंधेरा है, फुल। इसमें इतनी रोशनी दिख रही है और अब तुम्हें दिखेगी जन्नत, नज़ारे। दिस इज दी रॉबर्ट्स केव, जो पहली डेस्टिनेशन है जिसके लिए हम आए थे। और फाइनली सोलो ट्रिप है, तो मेरे पास शूट करने के लिए कोई नहीं है, मुझे खुद ही शूट करना पड़ेगा जो भी शूट करना है। तो दैट्स हाउ। तो पानी इस बार बहुत ज़्यादा कम है, पिछली बार बहुत ज़्यादा था, बट मस्त जगह है। आगे जाके पूरी गुम्बद सा है, अभी जाके देखते हैं क्या होता है। एवरीबडी इज कमिंग बैक, क्योंकि आगे जाके बहुत अंधेरा हो जाता है। ओके, पानी का बहाव और तेज़ होता जा रहा है और ऐसे हम धीरे धीरे अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लेट्स सी कि हम आगे जाके कहाँ निकलते हैं। और आगे बहुत सारे कपल्स हैं और धीरे धीरे बस वो आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। बट अगर आप लोगों को आने का प्लान है तो फिर मेरे हिसाब से समर वुड बी द परफेक्ट टाइम दैट यू जस्ट सी ऑल वाटर लॉक्स एंड ऑल सिट्स। ओके, yeah, and you can see there is the ups and downs, all the stuff. Okay, और अब जैसे जैसे अंदर जाते रहोगे वैसे वैसे आपको और जितनी ज़्यादा गहरा गहरा सब कुछ दिखता रहेगा और पानी बढ़ता रहेगा। सो ऐसे धीरे धीरे इसकी जो चट्टानें हैं वो ऊपर से गिरी हैं और ऐसे आगे जाके रोशनी दिखेगी जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा। तो उल्टा चलना तो मुश्किल है, but lots of things would be happening inside this. फिर आगे जाके पूरा का पूरा ऐसे लॉक हो जाता है और आगे में भी वाटरफॉल हो सकता है। आवाज़ तो आ रही है पानी बहने की, लेकिन आई डोंट नो आगे है भी या नहीं। बट आगे कुछ है नहीं, वैसे आगे सब बंद पड़ा हुआ है। भाई तुम लोगों के चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। सी क्या है, इसके अंदर क्या हो सकता है, वहाँ गहरा भी हो सकता है। बट लुक एट दिस इज द कंप्लीट वाटरफॉल। ये अपने बॉयफ्रेंड की फ़ोटो खींच रही हैं, इन्हीं से बोलूँगा कि मेरी फ़ोटो भी खींच दें।
या मेरी वीडियो बना दें। अगर आपने जाने के पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट मसूरी। एंट्री स्टार्ट हो रही है मसूरी की। और गर्मी बहुत है यहाँ, दिल्ली से ज़्यादा गर्मी है ऐसा लग रहा है। अभी मैं रॉबर्ट्स केव भी रुका था, उसकी क्लिप्स में डालूंगा बीच में। और साथ में अब दिखाते हैं ऊपर का टेम्परेचर कैसा है। यहाँ की तो बहुत गर्मी है, मुझे जैकेट उतारनी पड़ गई एट लास्ट। देखते हैं, आगे मिलते हैं। 4 घंटे सोने के बाद अब मैं निकला हूँ इतनी ड्राइविंग करके मॉल रोड के लिए। अब देखते हैं रात को हमें मिलेगा क्या। ऐसे बहुत सुंदर लग रहा है, ठंड है अच्छी खासी। लेट्स सी, पूरे में मस्त मस्त वो है। ये होटल वहाँ पर लिया है स्टे, इन्होंने पार्किंग भी हमें फ्री दे दी है। और मैं आगे का दिखाऊंगा कि क्या सीन है, कैसा है। यहाँ भी जैसे टूटा टाटा ही है, ऊपर भी होटल्स हैं। बट रात को मॉल रोड कुछ अलग ही लगता है, मतलब कुछ तो है। अगर आप देखोगे तो अलग ही फ़र्क दिखेगा पूरा। बट मॉल रोड जैसी जगह और अकेले घूमना दोस्तों से, तो लेट्स सी, देखते हैं। कुछ खाने को, पहली बात तो हम कुछ खाने को ढूंढने जा रहे हैं अभी तो। और मुझे हम इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि जैसे हम व्लॉग डालने लग गए हूँ तो अब एक यूट्यूब फैमिली बन जाती है, तो फिर हम ही हो जाते हैं। अगर सोलो ट्रिप पे भी होते तो फिर पर्सन हम ही कह पाता है। सो लेट्स सी। और I'll show you the exact one. Give me 1 second. हम हैं कहाँ एग्जैक्टली ये बताता हूँ आपको। मॉल रोड से आई गेस 100-150 मीटर दूर ही जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे है। बट यहाँ पे पार्किंग बहुत महंगी है, बहुत महंगी पार्किंग है। So if you can see so basically यहाँ से आप देख सकते हैं दिल्ली है 275, नैनीताल 307, ऋषिकेश 75, देहरादून और ये तो हम मेल मॉल रोड पे बेसिकली पहुंच गए हैं, मसूरी मॉल रोड। और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। रात हो रही है, 9 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे फुल जगमग रोशनी एंड व्हाट यू कैन सी। आगे जाके देखते हैं किसी क्या, लेकिन जाम यहाँ पे एनी टाइम रहता है बिल्कुल। अभी हम कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, बट कुछ खाने के लिए कुछ ढंग का तो मिल नहीं रहा। बट हाँ, आइसक्रीम देखिए, मतलब टेम्परेचर ऑलमोस्ट आई गेस 4 के आसपास है और आइसक्रीम, लेकिन सब लोग शौक से खा रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं आगे क्या सीन है। यहाँ से मॉल रोड है। और वैसे मैं कोशिश ये करूँगा कि मुझे सागर इतना मिल जाए, क्योंकि मैं साउथ इंडियन फूड का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। तो अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल कुछ देखते हैं। आज चावल दाल वगैरह ऐसा कुछ मिलता है तो। बाकी मुझे इंडियन फूड ही चाहिए और बाहर का चाइनीज़ वाइनीज़ कुछ नहीं खाना। तो ये है डे 2 और हम फाइनली निकल चुके हैं अपने घर के लिए। और पूरा घूम घामने के बाद अब हम जा रहे हैं। दिन के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1। मसूरी से नीचे उतर चुके हैं, तो आधा रास्ता, आधा तो नहीं बट हाँ ऑलमोस्ट हम नीचे उतर चुके हैं। अब यहाँ पहुँचने में ऑलमोस्ट लगेंगे 4.5 घंटे। हम दिखाएंगे, हम सेम रास्ता यूज़ किया है हमने, क्योंकि वही रास्ता बेस्ट लगा था। और कुछ अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा सा व्यू था। सो बेसिकली सेम, अभी हमने कोई पेट्रोल फ्यूल लीड नहीं करवाया नहीं है। रेंज 375 की, 16.19 का माइलेज,
रास्ता सेम है और बाकी सेम टोल पड़ेंगे। कितने कितने दोबारा कटेंगे और कितने कितने कितना प्राइस आएगा, क्या आएगा, मैं आपको बताता चलूँ। सो वो भी कंटिन्यू। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट अक्षरधाम, सराय खाले का प्रगति मैदान, नोएडा क्रॉस करेंगे। और कब से ब्लॉग इसलिए शूट नहीं हुआ क्योंकि मैं नया रास्ता चूज़ करके आया, बट ऑलमोस्ट सेम था। उस पर कोई टोल था नहीं, सिर्फ 2 टोल पड़े, एक ये मेरठ एक्सप्रेस वाला और एक दूसरा। बाकी देखते हैं, अब पहुंचने वाले हैं, सनसेट होने वाला है, लेट्स सी कैसा होता है। गाइस अब हम आ गए हैं घर और ट्रिप काफ़ी अच्छी थी और मसूरी का रास्ता भी काफ़ी बढ़िया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंड में मैं बताऊंगा आपको कितने का पेट्रोल लगा, कितना टोल लगा और क्या क्या स्टे लिया। तो हमने मॉल रोड के पास स्टे लिया था, वो 100-200 मीटर के आसपास था और जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिसमस निकल चुका था, न्यू ईयर निकल चुका था, तो रेट हमें काफ़ी सही मिल गया था। मैंने बात करके ऑलमोस्ट रेट मुझे अच्छा होटल व्यू के साथ 1400 के आसपास मिला था। साथ ही पेट्रोल का टोटल आना जाना आई गेस वो भी सेम 4500 के आसपास हो गया था, आना और जाना, जबकि महिंद्रा टर्बो चार्ज इंजन है, फिर भी उसने 18-19 का माइलेज दिया। रोड बहुत अच्छा था जिसकी वजह से अब हम ये माइलेज भी अचीव कर पाए और 4500 में हमारा पेट्रोल का भी हो गया। प्लस फूड आई गेस 700 का फूड था रात को, जहाँ भी हमने खाना खाया था वो बहुत बढ़िया था, इंडियन करके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, उस जगह की। और उसके अलावा जो टोल लगा, मैक्सिमम टोल हमारा मतलब मान लेते कि 1000 का टोल लगा आना जाना, जिसमें दोनों हो गया। हम सेम राउट से गए थे, सेम राउट से वापस आए और बाकी उसके अलावा हमारा कोई खर्चा नहीं हो। तो मैक्सिमम अगर बाई चांस मैं सोलो गया था तो मुझे पूरी ट्रिप पड़ गई ऑलमोस्ट 9500 की, 9500 अप्रॉक्स। सो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। रोड्स काफ़ी बढ़िया हैं, फॉग वगैरह नहीं है, सब कुछ बेस्ट है। और आगे के नए ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अगर कुछ भी इशूज़ हों या कुछ मुझे सजेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आगे और इंप्रूव कर पाऊँ, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैंने कभी ब्लॉग नहीं करा है। तो लेट्स सी, टू बी कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग, मे बी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग, मे बी नेक्स्ट ट्रिप, लेट्स सी, बाय बाय।